ऊ किताब मुफीदा मौसुम व जगत कहानी हस्तनीब साद अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखपति भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 222 से पढ़ रहा हूँ। पाप को हम सच सच नहीं बतावेंगे, जब तो मैं मेरी औलाद के मुझको भी गारत कर देगा, और जो रावण छल करेगा तो रावण भुगतेगा। इससे रावण के जाल को बताने से उभरेंगे। और रावण ने कोई राक्षसी वेद और टिप्पणा वगैरह और सरक नरक बना के चलाए थे। सो शनिचर को राक्षसी पाप से दुखी किया, जिससे शनिचर ने रावण के पाप को अच्छी तरह से समझ गया और रावण की चोरी को संसार में प्रकट किया। सो संसार भी समझ गया। और रावण ने लंका आलोक बनाई थी और वहीं पर सरक नरक राक्षसी पाप का बनाया था। सो पाप करता था। सो शनिचर को भविष्य ने लंका जो आलोक थी बता दी, परंतु रावण करता तो पाप था और शोभा चलाई थी सड़क की। और रावण के पाप को रावण और भविष्य का कुली जानता था और संसार के लोगों को बिल्कुल भेद मालूम नहीं था। सो जबकि शनिचर को राक्षसी पाप से कल्पाया था। जब रावण की चोरी शनिचर को मालूम हुई, जब शनिचर ने रावण की चोरी को प्रकट करके संसार के हाथों से जाल को छुड़वाया, जब संसार उभरा है। और अब मुझ साध अनूपदास को शनिचर की तरह से बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कैद किया है और मेरे नाम का पाप कराया है, जिससे मेरा भी भ्रम कैद किया है। जब मैं भी इन बनियों की चोरी को लिख गया और समझ गया, सो यह बात मैं बनियों से कहता हूँ कि जैसे शनिचर ने रावण के कुल को कहा था, उसी तरह से मैं भी इन बनियों के कुल को कहता हूँ कि जहाँ पर इन बनियों का मेला बढ़ता है और बहुत से बनिए जमे होते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ और कहता हूँ कि तुमने रावण की तरह से और हन्नाकुंश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। सो जब से कि तुमने राक्षसी पाप चलाया है, जब से काल वगैरह भी पढ़ाना तुमने ही शुरू किया है और इसी पाप में तुमने मुझे दुखी किया है, जिससे मैं तुम्हारी चोरी को पहचान गया हूँ और संसार को और गरीब अमीरों को और राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को तुम्हारे जाल के मालूम नहीं, क्योंकि उनके देखने में तो तुम नेकी में चलते हो और गुप्ती पाप अपने आदमियों के हाथों से कराते हो। सो सच सच बताओ कि जिस तरह से भविष्य ने लंका बनाई थी, उसी तरह से तुम्हारी जात में भी पाप हो रहा है। सो बताओ, सो तुम भी भविष्य की तरह से उभरो और जो कि तुम बनियों ने रावण नाकांश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का सरक नरक बनाया है, कि जिसकी शोभा दुनिया में हो रही है, कि जो तुमने कई तरह के राक्षसी वेद और गृहशाला के टिप्पणी वगैरह चलाए हैं, सो भी शोभा दुनिया में तुम्हारे पाप की हो रही है। सो दुनिया पेज नंबर 223। सो दुनिया सड़क के और वेदों के भरोसे भूली हुई है, क्योंकि संसार के लोगों को तुम बनिए अपने राक्षसी पाप से दुखी मत करो और मुझको गरीब देख के तुमने दुखी किया है। सो मैंने तुम्हारी चोरी को पहचान लिया हूँ, सो मैं लिख गया हूँ। सो यह पाप तुम संसार के सामने और मेरे जीते जी छोड़ दो तो उभर जाओ, और संसार को तो मालूम नहीं, यह तो मेरे को दुखी किया है। सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे जब तो तुम संसार को और साधु फकीरों को और गरीब अमीरों को भुला दोगे और पाप साप नहीं छोड़ोगे। सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ेंगे तो संसार तुम्हारी औलाद तक घारत कर देगा
और जो मेरे जीते जी छोड़ दोगे तो तुम भी उबर जाओगे, और मेरे मरने के बाद तो तुम क्या छोड़ोगे? क्योंकि संसार के लोगों को तो तुम्हारे पाप की खबर नहीं। सो कोई तो यह कहने लगते हैं कि जो बेईमान होंगे जिन्होंने चलाया होगा, और कोई यह कहता है कि हमको खबर नहीं। जब मैं कहता हूँ कि राक्षसी वेद और ग्रहशाला की टिप्पणी किसने चलाए हैं और राजलू की कुंडियाँ बनाई हैं, जिसकी शोभा संसार में किसने चलाई है, और मरी और काल और जानवरों और मनुष्य दही को रोग किसने चलाए हैं, और सबों को बीमार तो करते हो जादू से और सुझा देते हो, सो देवताओं के ऊपर भी रावण की तरह से पाप करना शुरू कर दिया है, और कच्ची उम्र में आदमी और अनबोले मारते हैं और टिप्पणों में 6 महीने पहले सुनाते हैं। सो यह किसने चलाए है, और मैं तो तुम्हारे राक्षसी पाप में अच्छी तरह से कैद हूँ। सो मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि जाल तुम्हारे कुल ने चलाया है। यह जाल तुम राजा बादशाह और सब संसार के आगे मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उभरो, और जो कि तुमने पाप अपने कुल में संसार के घारत करने को चलाया है, सो तुम्हारी तुम भुगतोगे। मैं तो तुम्हारे जाल को संसार में प्रकट करता हूँ। सो संसार को भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, और संसार भी अपने बच्चों को घारत करना अच्छा नहीं समझते हैं, परंतु तुम बनिए तो यह समझते हो कि सौदाकूट और सौदा भान में संसार को घारत करके अपना राज करेंगे, कि जब संसार के आदमी थोड़े रह जावेंगे और हम बनियों के कुल के आदमी ज़्यादा रह जावेंगे, जब रावण की तरफ से 4 कूट में राज करेंगे। सो रावण भी 4 कूट में राज करने नहीं पाया और विष में मारा गया। सो मैं तो शनिचर की तरह से परमेश्वर के वास्ते और संसार के बच्चे उभरने के वास्ते तुमको राक्षसी पाप करने से मना करता हूँ कि पाप करना छोड़ दो। सो तुम मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उभरो। तो ये बनिए बेईमान मुझ पर गुस्सा होकर गालियाँ देने को लग जाते हैं और कहते हैं कि राजा बादशाह से कहे और पुकारे। सो इनकी यह बातें तो मैं उनके मेलों में जा के और समझा के इन सौदागर महाजनों को कहता हूँ कि तुम यह पाप छोड़ दो तो तुम भी उभरो। और पुस्तक भी इन सौदागर महाजनों को बताता था और पढ़वाता था। सो मेरी बात को सुनकर और किताब को पढ़कर मतलब को समझकर दुनिया को यह कहने को लग जाते हैं कि बाबा गहला हो गया है, और यह बात ये बनिए संसार को कहते हैं कि यही किताबें बनाता है और पोतियों में क्या रखा है। सो तुम संसार के लोग इस बात को अच्छी तरह से गौर करो। जय परमेश्वर देवता लोगों। संसार के बच्चे बचने के लिए अस्तस्निप साधनोपदार लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी के लिए सावनी अरुणपुरा सिरपुर मारवाड़ से संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज हर महीने की 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, संसार के भाइयों,